तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लूसेंट का वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और ध्वनि। ठीक है, दो चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, ऊष्मा और ध्वनि। ठीक है, तो आधे घंटे या फिर 45 मिनट की वीडियो बनी, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं ऊष्मा और ध्वनि। ठीक, देखिए पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा और ध्वनि में। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ऊष्मा और ध्वनि में आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आता है। बताइए, उसके अणुओं में क्या होता है, उनकी चाल बढ़ जाती है। अणुओं की जो चाल होती है, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, किसी वस्तु का ताप उस किसका सूचकांक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचकांक है, बताइए किसका सूचकांक, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचकांक है। ठीक है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु को प्रभावित होती है। ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब किसी वस्तु को ठंडा कर दिया जाता है तब उसके अणुओं क्या हो जाएंगे, कि चाल घट जाती है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। साथ है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, और वो थे डेवी थे। ठीक है, प्रोफेसर डेवी थे, बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ठीक है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदल जाता है तो ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। किए गए कार्य का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक है, जैसे ऊष्मा का नियंत्रक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है, उपयोग इसका मान 4146 जूल किलो कैलोरी होता है, या 4.146 किलो जूल कैलोरी होता है। ठीक है, और 1.146 गुणा 10 की पावर 7 अर्ग कैलोरी होता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। ठीक है, 9 कहता है कौन सा सही है। ठीक है, W/Q बराबर J जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कुछ पानी की लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इसका क्रिया है क्या है, यांत्रिक ऊष्मा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होना। ठीक है, यांत्रिक क्रिया का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होना। वाष्पीजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च हो सकता है, किस कारण उच्च हो सकता है, बॉयलर के अंदर उच्च ताप दाब। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के ताप से अधिक होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम में ताप की इकाई क्या होती है, एसआई सिस्टम में ताप की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है, उष्मा का जो मात्रक नहीं है इसमें जूल नहीं है। ठीक है, कैलोरी कैलोरी ऊर्जा डिग्री सेल्सियस है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। 1 कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, 1 कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल होता है। ठीक है, 10 की पावर 3 जूल होता है। ठीक है, जल प्रपात में अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है क्या है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है। ठीक है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने तो ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। ठीक है, बर्फ का ताप बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा उसका गलनांक पे, उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, गैसीय तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी हो, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक के सिद्धांत पे सीबेक के सिद्धांत पर सीबेक के सिद्धांत पर प्रभाव है। ठीक है, अधिक ऊंचे तापमान की मापी जाती है, अधिक ऊंचे तापमान विद्युत विकर्ण तापमापी से। पूर्ण विकर्ण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण विकर्ण तापमापी स्टीफन के नियम पर। ठीक है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का
ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? और वो मापा जाता है किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, ठीक है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमाप द्रव्य में बढ़ती दी जाती है, क्यों दी जाती है? अल्कोहल के द्रव्यमान निरंतर होते हैं, ठीक है। विकिरण पायरोमीटर कितना तापक्रम नापा जाता है? और वो नापा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है। थर्मोकोल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकोल किस ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है? वह दो असदृश्य धातुओं द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी से, ठीक है। निम्नलिखित तापमापी में से किसके पायरोमीटर कहा जाता है? किसके पायरोमीटर कहा जाता है? वो कहा जाता है विकिरण तापमापी द्वारा पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए? वो सही है 30 बी, F-32/9 बराबर C/5। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिमाग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, बताइए। सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य परम ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273, ठीक है, -273, ठीक है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान 310 होता है, ठीक है, 310 केल्विन पैमाने पर, ठीक है। कौन सा ताप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रम पे एक समान होता है? वो होता है -40 डिग्री, ठीक है। न्यूनतम ताप संभव है 273, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किस धातु का ताप 212 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान पर धातु का ताप होगा कितना होगा? 100 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री कोड के बराबर होती है? 32, ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है इसका। सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? 98.4 सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? 36.89। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, कितना होता है? डी 212 फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? सही है भैया, मसूरी में कितना होगा? मसूरी में 100 डिग्री से कम होगा, ठीक है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 फ़ारेनहाइट। किस मनुष्य के शरीर का तापक्रम समान तापक्रम होता है? किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तप्त जल में थैलों में जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तप्त जल के थैलों का जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उपयोग किया जाता है बताइए? इसकी विशेष उष्णता वहाँ अधिक होती है, ठीक है। धातु की चांदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चांदनियों में लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, ठीक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये कारण क्या है? अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाना, ठीक है। गिलास का रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया होना ये नहीं है, ठीक है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? ठीक है, पानी का घनत्व होता है जो 4 डिग्री तापमान पर अधिकतम होता है, ठीक है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो जल का आयतन इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले कम होती है फिर बढ़ता है, ठीक है। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटे? गर्मी का ट्यूब फट जाता है, ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या होता है? चौड़ाई में अव्यवस्थित होती है, ठीक है। लोलक घड़ियों गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों होती हैं? वो हो जाती हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ेगा, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने की रहता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने से फैलता है, ठीक है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? पानी में पानी जमने से फैल जाता है, पाइप में पानी जमने से फैल जाता है,
दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए छोड़ा जाता है। ठीक है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये तो कर दिया है। 1 डिग्री नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। शीतकाल में जब ठंड में जल जमता है तो मछलियां, अन्य मछलियां, जीव क्या होती हैं? जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमता है। ठीक है। उष्मा के संचरण की विधि है। उष्मा के संचरण की विधि क्या है? उष्मा के संचरण की विधि होती है चालन, संवहन, एक मिनट, चालन, संवहन, विकर्ण, उपयुक्त सभी। उष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के गुण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते? कैसे नहीं जाते? चालन द्वारा नहीं जाते। द्रव्यों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होती है? द्रव्यों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होती है। ठीक है। विद्युत केतली में पानी का गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, कैसे होता है विद्युत केतली में पानी गर्म? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के? विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक। उष्मा के हस्तांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं है? उष्मा के किस विधि की विकिरण की आवश्यकता नहीं है? ठीक है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण गति नहीं करते, ठीक है, कण गति नहीं करते, कौन सी होती है? कौन सी होती है? विकिरण होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, और वो होता है पारा। चांदी उष्मितीय चालकता तांबे की उष्मितीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? चांदी की उष्मितीय चालकता तांबे की उष्मितीय चालकता से अधिक होती है। बोलोमीटर मापक युक्ति है। बोलोमीटर किससे मापते हैं? बोलोमीटर उष्मा का विकिरण मापते हैं। ठीक है। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल से छुए तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि क्या होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतलित हो जाती है, किंतु उसमें जल की द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण होता है, क्या होता है? जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। ठीक है। एक ट्यूबवेल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर, ठीक है, एक टेबल टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? गर्म होगी। ठीक है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल कर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, कमरे का फ्रिज का ताप ठंडा हो जाएगा, कमरे के फ्रिज का ताप ठंडा हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, यही क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। यदि किसी धातु को खाना पकाते समय बर्तन बनाने में उपयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने की उपयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होनी चाहिए? ताप की चालकता कम होनी चाहिए। ठीक है। एक मिनट, ताप की चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? और वह समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। ठीक है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। ठीक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? और वो है अवरक्त किरण। ठीक है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है। धूप से बचने के लिए छतों में रंग का संयोजन निम्न से किससे संबंधित उपचार? वो है ऊपर सफेद नीचे काला। ठीक है। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं? सही है। अधिक गर्म महसूस करते, अधिक कमी महसूस करते, अधिक समान गर्मी महसूस नहीं करते? बताइए। अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि क्यों होता है? सुबह के समय सूरज की किरणों के अंतरिक्ष में अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है। ठीक है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उन्हें वो परावर्तित कर देते हैं और शोषित नहीं करते।
ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधम गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि क्यों गर्म करते हैं? ताप के अच्छे स्रोधक होते हैं, ठीक है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप का जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। इसमें गुप्त ऊष्मा का ताप होता है, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति के छोटे स्टील के गिलास के बाह्य स्तर पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो किससे? ठंडे जल से, ठीक है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम, ठीक है। किसी कृष्णा के एकांक परिपृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण उष्मा के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमणपाती होते हैं, यह नियम है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम है ई T4, ठीक है। किसी वस्तु के ठंडे होने पर दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम से तापांतर में अनुक्रमानुपाती होते हैं, यह नियम है किसका? यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब क्या होता है? ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने पर 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है दीवार, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के उष्मा का क्षय रोका जा सकता है, थर्मस फ्लास्क के उष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन समन्वय और विकिरण से, ठीक है। थर्मल फ्लास्क के आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें विकिरण द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार पर बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने से या विशेष होने से रोकती है, ठीक है। निम्न से किस ऊष्मा स्थानांतरण में न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों को लगाई जाती है? विकिरण, ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान पर ताप डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? और वो होता है जल में, ठीक है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो होता है जल की अपशिष्ट उष्मा धारिता काफी अधिक होती है। मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों किया जाता है? वो किया जाता है पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, ठीक है। निम्न ताप पे इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण जो है किस ताप पे किया जाता है? और वो ताप है 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। निम्न तापमापों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमापों का अनुप्रयोग होता है आंतरिक यात्रा शल्यक्रम और चुंबकीय प्रत्यायनों में, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ में बिना द्रव्य के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, उपयुक्त सभी। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परित हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? गलनांक, ठीक है। किस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प बदलता है कहलाता है? क्वथनांक। शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका घट जाता है, गलनांक घट जाता है, ठीक है। मिश्र धातु में गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? उसकी अवयवी धातु की अपेक्षा निम्न होती है। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ठोस में द्रव्य की पदार्थों की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस में द्रव्य के पदार्थों की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसकी द्रव्य की क्वथनांक, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है?
बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलने के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों के मिलने पर द्रव्य का क्वथनांक घटता है, ठीक है। पानी का उबलता, पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? पानी जल की अप स्थितियां वाष्प और वातावरणीय दाब के बराबर होती है तो पानी उबलता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु पॉइंट है, ठीक है। त्रिगुणात्मक, ट्रिपल पॉइंट क्या है पानी का? और वो होता है 273.16 केल्विन। किसी द्रव्य का वाष्पित होने का तापमान क्या होता है? घटेगा, ठीक है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तुलना में संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु, ठीक है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करते, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करते द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पर, ठीक है। चावल पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पे चावल पकाना ही क्यों यार, है? एक निश्चित एक निश्चित द्रव्य में के लिए वाष्पन दर निर्भर करता है। एक निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन दर निर्भर करता है उपयुक्त सभी कारकों पे। द्रव्य के ताप पर, द्रव्य की खुली सतह क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर, उपयुक्त सभी कारकों पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सदैव क्या रहता है? जल की खुली सतह के दाब के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सदैव 100 नहीं रहता, ठीक है। दाब के पदार्थ पर निर्भर नहीं रहता, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है। जब जल की खुली सतह के ऊपर से दाब पर निर्भर करता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऊंची पहाड़ियों पर हिम ताप क्यों होते हैं? ठीक है, हिम ताप क्यों होते हैं ऊंची पहाड़ियों पे? वो होते हैं, हिम ताप क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान क्रमांक हिमांक की कम होती है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आंशिक हिम सूर्य की गर्मी एक साथ पिघलने का कारण है। वो क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, ठीक। पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते क्योंकि वाष्पकण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, और वो होता है वाष्पीकरण, ठीक है। बर्फ के टुकड़े, दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। संपीड़न कारण जुड़ जाते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न से उपयुक्त कारण क्या है? आर्द्रता से परेशानी करता है मनुष्य, बताइए। कितना चूतिया है मनुष्य, है। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, ठीक है। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं उसको, ठीक है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पे कह रहा है भाई 100 डिग्री से कम पर, ठीक है। वह उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ में एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठोस के गलन गुप्त कहते हैं। बर्फ के गलन गुप्त की ऊष्मा का मान क्या होता है? बर्फ के गलन गुप्त की ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? वाष्प का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षित उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम का संरक्षित होता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम संरक्षित होता है कहाँ पे? ऊर्जा में, ठीक है।
आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम को मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊर्जा गतिकी के किस नियम को? प्रथम नियम को मिलती है, ठीक है। रुद्रोदम, ठीक है। रुद्रोष्म परिवर्तन करता है, क्या करता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप बनाए रखना, ठीक है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किसके संबंध संबद्ध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम का मामला है, ठीक है। सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? सूर्य की सतह का ताप होता है 600 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नमक मिलाना ही क्यों यार? किसी की जिंदगी में किसी के पानी में नमक क्यों मिलाना? तुम बताओ मुझे। गर्म मौसम में पंखा चलने के आराम महसूस होता है, क्योंकि क्यों महसूस होता है भाई? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ओ हो। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कब ठंडा किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक कब रहता है? जब वो क्या करता है? काला और खुरदरा रहता है। काला और खुरदरा होने से किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, कब होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। थर्मामीटर आमतौर पर पारद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें होता है उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर स्वच्छ रहेगा तो घट जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98 है। इसमें पूछा भाई, सेल्सियस में पूछेगा, सेल्सियस में पूछा भाई। फ़ारेनहाइट में 98.4 हो जाता, लेकिन सेल्सियस में 37, ठीक है। केल्विन में 310 ऐसे कुछ है, ठीक है। फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये सेल्सियस हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है, क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा जो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक है, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी उष्मा को देखते हैं, सबको बोलते हैं गो एंड गो। खाना खाने के बर्तनों को नीचे या बाहर हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? खाना खाने वाले बर्तनों को नीचे या बाहर का हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है, बताइए। क्योंकि काली सतह उष्मा की अच्छी और शोषक होती है भाई, इसीलिए उसे काला छोड़ दिया जाता है। समझे ना समझे भैया तुम। श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह होती है ताप का खराब और शोषक और अच्छी परावर्तक होती है श्वेत और चिकनी सतह। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रण करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री पैमाने पर उपयुक्त होता है वह क्या है? पूर्ण विकसित पायरोमीटर। जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए आंतरिक नमी अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, क्योंकि बताइए। दो कमीजों के बीच वायु का प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, बताइए। वो है किसकी है? जल का। यदि किसी स्थान से तापमान सहसा वृद्धि होती तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? घटेगा। सेल्सियस मापक कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? वो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी
क्या कह रहा है? बिना किसी ताप परिवर्तन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ में द्रव्य से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, वाष्पन कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित करती है? एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य की। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, साफ मौसम, साफ मौसम। निम्न में से तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु में नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बर्फ की बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादमा उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। मिट्टी के घड़ों में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वो रहता है आपका वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की जो दर है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच समान तापमात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। गैसों के दो विशिष्ट तत्व किसके द्वारा संबंधित है? Cp माइनस Cv बराबर R अपॉन J। पसीना शरीर को ठंडा रखता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का साउंड, और हम लोग साउंड में बस देखेंगे कि कितना क्वेश्चन है, उसके बाद से उसको डील करेंगे। 84 है, साउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर प्रकाश देखते हैं कितना है। प्रकाश है आपका 100, 150 और 179। फिर विद्युत है आपका, मुझे लग रहा है प्रकाश और विद्युत एक ही साथ ले लिया जाएगा क्या? 179 और विद्युत, ठीक है। प्रकाश और विद्युत एक साथ लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे चुंबकत्व, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ से देखेंगे ध्वनि 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 ध्वनि, साउंड 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 साउंड, ठीक है। कोई दिक्कत साउंड में किसी प्रकार की दिक्कत? हेलो, 1 to 1 माइक टेस्टिंग। आवाज जा रही है आपको हमारी? अगर जा रही है तो यस, अगर नहीं जा रही है तो नो। नहीं भी जा रही है तो क्या ही उखाड़ लेंगे, हमारा नहीं, भविष्य का। भविष्य आवाज नहीं मांगती, अब से संघर्ष मांगती है, और वो संघर्ष आप दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि कलर हम लोग चेंज करेंगे ध्वनि में, क्योंकि ध्वनि हमको लगती है डेंजरस, तो करेंगे हम लोग ग्रीन, ठीक है। ग्रीन करके आसान बनाएंगे ध्वनि को, ठीक है। और इसी के साथ आप मुस्कुराइए। ये कौन सा मुस्कुराना हुआ भाई? ये नहीं मुस्कुराएंगे हम लोग, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये बहुत खतरनाक मुस्कुराहट है जो हम लोग नहीं मुस्कुराएंगे। हम लोग अच्छा सा मुस्कुराहट देखेंगे, और वो अच्छा सा मुस्कुराहट होगा। एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, चलो ठीक है, एक यहाँ बिंदु, और यहाँ से बस ये। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे अब तो ये हो गया भाई। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों में चलती है, ठीक है। निम्न से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए असत्य है? कौन सा कथन है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य तरंगे, ठीक है, अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य सुन पाते हैं। ये एक इंसान है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में बस सुन सकता है, अन्यथा ये नहीं सुन सकता भाई, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है? ये पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, कभी नहीं सुनी जाती। ऐसा तो कोई क्या है, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, समझ रहे हो। पराश्रव्य तरंगे सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? है कॉल्टन ने, है। शिकार परभक्षु के बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, ठीक है, प्रतिध्वनियों का निर्धारण,
कौन सा करती है? प्रतिध्वनियों का निर्धारण किससे टकराकर वापस आ रही है, तो समझ जाती है आगे कोई शिकार है या क्या है। कीड़ों तथा कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? वो करता है आवृत्ति पर, ठीक है। विमानों के आंतरिक भागों में सफाई के किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 20 से 20,000 हर्ष बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासोनिक है, हाइपरसोनिक है, क्या है बताइए? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है, ठीक है, 20 से 20,000। तरंग वेग v आवृत्ति n तरंग और लैम्डा से संबंधित क्या आता है बताइए क्या? v बराबर n लैम्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों नहीं सुनाई पड़ता? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण नहीं सुन पाते। चंद्रमा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्योंकि क्यों उड़ सकते हैं भाई? क्यों, क्या ही जरूरत है उनके उड़ने की? वे अति तीव्र ध्वनियां पैदा करते हैं, उनके नियंत्रण रखते हैं और वे उड़ पाते हैं। बताइए बताइए, कोई आवाज से उड़ लग सकता है, कोई आवाज देने पे आवाज नहीं देता भाई। चमगादड़। चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु से बिना टकराए ही उड़ते हैं? चमगादड़ इंफ्रा सोनिक तरंगे निकालते हैं। बताइए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ये दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे के तेल मेल नहीं खा रहे भाई। क्या 15 का सी? इंफ्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक निकालते हैं भाई। ये नहीं निकालते, अल्ट्रासोनिक निकालते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जो भी लिखे, ठीक है? तो यही सही है, ठीक है, ये नीचे सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हुई, जबकि दाब बढ़कर दूना कर दिया तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 224, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। निर्वात में ध्वनि तो घूमती नहीं है, स्टील में, ठीक है। बादलों में बिजली चमक के काफी समय बाद बादलों में गर्जन सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश में चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होना। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? लगभग 330 होता है। 332 भी और 332 मारते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन 330 दे दिया तो संतोष कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में। ठोस में सबसे तेज, ठोक दीजिए एकदम चलेगी। ध्वनि का वेग निम्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठोस में सबसे अधिक होती है, यही बात तो सही है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम रहती है, वो रहती है लोहा में। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? दाब बढ़ने पर वायु की ध्वनि में वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं, बढ़ता है भाई। तो तीसरा ही गलत है, आयाम आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है भाई? बताइए कैसा होता है वायु में ध्वनि का वेग? तापमान के घटने से घटता है, ठीक है। रेलगाड़ी की इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और फिर सीटी के बाद सुनाई पड़ती है, बताइए कैसा दिक्कत है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत अधिक होती है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों सही है लेकिन आर का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ही नहीं रहा है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक, जो जेट होते हैं, जेट। वायु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग में अनुपात को क्या कहते हैं? उनको क्या कहेंगे भाई? उनको हम लोग सीधे कहेंगे मैक संख्या। मैक संख्या, ठीक है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि का ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण मापी जाती है, देखिए डेसिमल में नहीं, डेसिबल में मापी जाएगी, ठीक है। साधारण बातचीत के में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 होती है। कितनी होती है भाई? 30 से 40? पता नहीं, यहाँ साइन मार रहा हूँ, वहां के दिखा रहा है, आपको भी दिखा रहा है क्या? कमेंट करिए। ध्वनि की विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, और वो क्या है? तारत्व है।
ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? पिच के तरत्व के कारण, ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है। तारत्व कम होता है, क्या होता है बताइए? तारत्व अधिक होता है, चिल्लाती हैं जैसे मच्छर। एक पुरुष, युवक पुरुष की आवाज में तुलना छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? बताइए। बच्चों की आवाज का तरत्व पुरुषों की आवाज की तरत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज क्या कहती है? स्त्रियों की आवाज, स्त्रियों की आवाज क्या कहती है? आज उठाएंगे इस बिंदु पे जवाब, ठीक है। स्त्रियों की आवाज कहती है कि भैया हैं की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि के भेद निम्नलिखित अंतर के कोण के कारण किया जा सकता है। बताइए। क्या केवल ध्वनि की गुणवत्ता, ठीक है। निम्न में कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों का उत्पादित नहीं होता? और वो होता है ध्रुवण, उत्पादित नहीं होता। ध्वनि तीव्रता में डेसिमल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, किसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता? कहता है भैया हमको माफ करो, हमारे पास अब क्षमता नहीं बची। वो कौन सा है? वो है 95 डेसिबल। सुना नहीं जा सकता, सुना जा सकता लेकिन शोर मानेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण है? मोटर गाड़ी, पॉप म्यूजिक, रेलवे इंजन, हवाई जहाज का उड़ान भरना। देखिए हवाई जहाज का उड़ान भरना सबसे अधिक है। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज बत्ती जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी घटती है। घटना का उदाहरण है। घटना क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव कहता है घटना। घटना कहता है कि भैया हम डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा महसूस हो रहा है आपको। समझे? कहाँ है समझे? समझो, डॉपलर प्रभाव कहता है ऐसा। हाँ। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी के चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, क्यों नहीं सुन सकता? क्यों अपने सहपाठी को नहीं सुनता? चंद्रमा पर प्रचारित करने की माध्यम ही नहीं है। ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं चंद्रमा पर, मतलब कोई चीजें है नहीं दिखाने की हमारे पास ध्वनि है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वो होती है ध्रुवण। ध्रुवण में प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। चिल्लाते समय वास्तविक हमेशा हथेली को मुख के समीप रखते हैं क्योंकि, क्यों क्यों ऐसा करते हैं कि चिल्लाते समय मुंह को, हाथ को कर देते हैं? स्थिति में ध्वनि ऊर्जा के सिर्फ एक ही दिशा में एकत्र होना, ठीक है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? और वो होता है ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि की परावर्तन, ठीक है। प्रतिध्वनि, स्पष्ट प्रतिध्वनि ध्वनि सुनने के लिए 17 भाई 17 चाहिए ही चाहिए। 17 मीटर चलना चाहिए अगर आपकी आवाज सुनना है आपको तो। रडार का कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होता है। रडार का कार्यप्रणाली जो होता है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी ध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल होना चाहिए। मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल थे 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडियोट्रियम की दीवारें, छत, फर्श, रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ध्वनि के अवशोषण करके प्रतिरोध को रोकना, प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है कानों में, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं परावर्तन के कारण, ठीक है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर, परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? भाई उसको परावर्तक तल से 52 का है ना, 52 का हो जाएगा 56 फीट। स्टेथोस्कोप की ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करती है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। सीधी सी बात है भाई, ये सीधे परावर्तन पे ही कार्य करेगा, ठीक है। प्रतिध्वनि तरंगों में डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगों में परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः जो प्रयत्न है 9 साल चालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अनुकरण काल या हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। किसने किया है भैया? और ये किया है सेबिन ने, सेबिन ने, ठीक है। गुंजिन हॉल, डेथ हॉल का अनुकरण काल हो कितना होता है? गुंजिन हॉल डेथ हॉल का अनुकरण काल होता है 0 सेकेंड।
जब सेना पुल को पार करते समय को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि क्यों दिया जाता है? और वो दिया जाता है पैर से उत्पन्न ध्वनि को अनुदान का अनुदान पुल टूटने का खतरा रहता है। जब हम रेडियो की घुंडे घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें संभवतः अनुदान के कारण होता है। कहा जाता है कि तानसेन कहता था तो खिड़की कांच और गिलास में टूट जाते हैं। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि 21 गुण के कारण हो। आइए कौन सा गुण यहाँ पर अनुदान इतनी जोर से बजाया कि सब कुछ टूट टट जाए। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो नीचे सुराही भरती रह जाती है, वैसे ही विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुदान। रेडियो समवर्ग स्टेशन उदाहरण है। रेडियो समस्वर्ण स्टेशन उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? और ये उदाहरण है अनुदान का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किस स्थान विशेष पर बैठे श्रोता इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती? इसका कारण है व्यक्तिकरण। ठीक है। समुद्र के स्थान पर ऊंचे ऊंचे प्रकाश लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजते हैं। कभी कभी जहाज नरीव क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां सायरन की ध्वनियां सुनाई नहीं होती। ये नरीव क्षेत्र ध्वनियां तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? और ये ध्वनि के जो होते हैं व्यक्तिकरण के कारण निर्मित होती है। ठीक है। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते नहीं है तो नहीं है, परंतु उसकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है विवर्तन। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? वह है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी है आवृत्ति, ये सब डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। ठीक है। जड़ बढ़ती है और दूर जाने पर घटती है। वायु, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि सूक्ष्म वायु में ध्वनि तुलना में ध्वनि तो कम होता है। ठीक है। निम्नलिखित में तो कौन सा सही है? ध्वनि का वेग जो होता है ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है। 1 मिनट भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, बताइए। नहीं है। ये गैसों में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है, ये सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनि तरंगों की प्रश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। उस तरह में वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षित प्रबल होती हैं, बिल्कुल सही है। आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? और वो होती है अवक्र तरंग। ठीक है। निम्न से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? जो वायु में 100 डिग्री वायु में, लकड़ी में। ठीक है। इसमें तो लकड़ी में होगी। एक जेट वायु एवं 2 मैक की वायु के साथ हवा में उड़ रहा है तो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, तो वायु की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल पूछ रहे हैं। वायुयान की चाल आपकी हो जाएगी 664 मीटर पर सेकंड। ठीक है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री पूछ रहा है और लोहा में होगी। ठीक है। एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। ठीक है। कौन सी तरंगें शून्य के संचार नहीं कर सकती ध्वनि? वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो कौन ऐसे होगा? पहले होगा वी ए होगा, फिर वी डब्ल्यू होगा, फिर वी एस होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा वी एस होगा। ठीक है। इस्पात, फिर जल, फिर वायु। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। ठीक है। वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान व ऋजु रेखन के लिए उपयुक्त होता है कहलाता है क्या? सुनार। पराध्वनिक विमान नाम एक प्रघाती तरंग पैदा करता है और वो है प्रश्रव्य तरंग। ठीक है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग कैसे प्रयोग होता है? इको साउंडिंग समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। इको साउंडिंग एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित। ठीक है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है वो है 60 डेसिबल। ठीक है। मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। वायुयान के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? और वो होता है आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति, 1 मिनट, आवृत्ति। ठीक है। किस संगीत तंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? और वो मापी जाती है डेसिबल से।
निम्नगण वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, और वो कहते हैं हम लोग सोनार, ठीक है, निम्नतम बोलते हैं, ठीक है, सोनार। मेघा गर्जन सुनने पर व्यक्ति का मुंह खुला खोलता है, जिसके की से क्या होता है, दोनों कारणों के कृपटाल पर वायु के दाब के बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग होगा प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ हम लोग लाइट पढ़ेंगे, लाइट के साथ साथ हम लोग एक और पढ़ेंगे विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में मिला के कितना है, 250 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।